मंजरी डायन और 4 दोस्तों की कहानी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव के किनारे एक घना जंगल था। उस जंगल के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। गांव के लोग कहते थे कि उस जंगल में एक डायन का वास है जिसे मंजरी कहा जाता है। मंजरी एक समय गांव की ही एक स्त्री थी, परंतु किसी अज्ञात कारण से उसकी मृत्यु हो गई और तब से वह एक खतरनाक आत्मा बन गई। गांव वाले डर के मारे उस जंगल की ओर जाने से कतराते थे। एक दिन 4 दोस्त राहुल, समीर, पूजा और नीलम गांव में छुट्टियां बिताने आए। वे शहर से थे और उन्हें इन डरावनी कहानियों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। एक रात गांव वालों से मंजरी की कहानी सुनने के बाद वे जंगल की सच्चाई जानने के लिए उत्सुक हो गए। राहुल ने सुझाव दिया, क्यों न हम उस जंगल में जाएं और खुद देखें कि ये डायन की कहानियां सच हैं या बस मनगढ़ंत। शुरुआत में पूजा और नीलम थोड़ी डरी, पर अंततः चारों ने मिलकर जंगल में जाने का फैसला किया। रात का समय चुना गया ताकि माहौल और रोमांचक लगे। आधी रात के करीब वे चारों एक टॉर्च और कुछ खाने पीने की चीजें लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल के भीतर घुसते ही हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ों की शाखाएं उनके ऊपर लहराने लगीं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें पकड़ लिया हो। चारों ने आपस में मजाक किया कि शायद ये सब उनकी कल्पना का खेल है। पर धीरे धीरे जंगल की भयावहता स्पष्ट होने लगी। पेड़ों की छाया से अजीब अजीब आकृतियां उभरने लगीं और दूर कहीं उल्लू की डरावनी आवाजें गूंजने लगीं। थोड़ी देर चलने के बाद नीलम ने एक पुराना टूटा फूटा घर देखा जो जंगल के बीचों बीच खड़ा था। शायद ये मंजरी का घर है, उसने कांपते हुए कहा। लेकिन राहुल और समीर ने उसे हिम्मत दिलाई और कहा, डरने की क्या बात है, ये सब बस पुरानी कहानियां हैं। चलो अंदर चलते हैं। घर के अंदर घुसते ही ठंड और बढ़ गई, जैसे वहां की हवा में कुछ बहुत बुरा था। फर्श पर धूल की मोटी परत थी, लेकिन वहां पैरों के निशान साफ साफ दिखाई दे रहे थे, जैसे कोई अभी अभी वहां से गुजरा हो। पूजा को अजीब सा महसूस हुआ और उसने जाने की बात कही, पर बाकी तीनों ने उसे आश्वस्त किया कि कुछ नहीं होगा। तभी अचानक घर के एक कोने से एक भयंकर चीख सुनाई दी। चारों चौंक कर उस ओर दौड़े। एक क्षण के लिए वहां अंधकार के बीच कुछ हिलता डुलता दिखाई दिया। अचानक एक साया उनके सामने आया, जिसकी आंखें लाल जल रही थीं और लंबे बिखरे हुए बाल थे। यह मंजरी थी। उसकी भयानक हंसी ने सबके दिलों में खौफ भर दिया। नीलम सबसे पहले भागी, उसके पीछे पूजा और समीर भी भागने लगे। पर राहुल को मंजरी ने अपनी जादुई शक्तियों से रोक लिया। वह चीखने लगा, पर उसकी आवाज जंगल के अंधेरे में खो गई। मंजरी ने उसे उठाकर हवा में घुमाया और जमीन पर फेंक दिया। बाकी दोस्तों ने मुड़कर देखा तो मंजरी राहुल के चारों ओर घूम रही थी। वे उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे, पर मंजरी की शक्ति के आगे वे बेबस थे। समीर ने एक पत्थर उठाकर मंजरी पर फेंका, लेकिन पत्थर उसे छूते ही राख में बदल गया। मंजरी हंसी और समीर की ओर बढ़ी। तभी पूजा ने अपनी जेब से मंदिर का दिया हुआ पवित्र ताबीज निकाला और मंजरी की ओर फेंक दिया। ताबीज मंजरी के शरीर से टकराया और उसकी चीखें आसमान तक गूंज उठीं। मंजरी ने अपना चेहरा पकड़ा और धीरे धीरे अदृश्य हो गई। राहुल जमीन पर गिर पड़ा, उसकी सांसें चल रही थीं, पर वह बेहोश था। दोस्तों ने उसे उठाया और गांव की ओर भागे। गांव वापस लौटने के बाद उन्होंने गांव वालों को सब कुछ बताया। गांव के बुजुर्गों ने कहा, तुमने मंजरी को कुछ समय के लिए हराया है, लेकिन वह फिर वापस आएगी। अब तुम इस जंगल के पास कभी मत जाना। चारों दोस्तों ने उस दिन के बाद कभी जंगल की ओर कदम नहीं रखा। राहुल को भी धीरे धीरे होश आ गया, लेकिन वह घटना उसकी जिंदगी भर की सबसे भयानक याद बनकर रह गई। बम बम काशी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। मेरे भाइयों, आपका आभार प्रकट करता हूं और हमेशा आप सबके लिए अच्छे अच्छे कहानी वीडियो लाते रहेंगे। समाप्त।